हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप और आपकी फैमिली में सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की मेरी इस वीडियो का टॉपिक है अपॉर्चुनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपॉर्चुनिटी के बारे में, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे होते हैं, कई सारे बहन भाई ऐसे होते हैं जिनमें से एक तो टॉपर होता है और एक ऐसा होता है जो बैक बेंचर होता है, राइट। बहुत सारी फैमिलीज़ में ऐसा होता है। तो आज का टॉपिक का डिस्कशन मैं एक स्टोरी के थ्रू करूँगी। अगर आप लोग रेडी हो तो स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो आज की मेरी जो स्टोरी है वो है दो बहनों की, दो सगी बहनों की। एक है अन्नू तो दूसरी है मन्नू। वैसे तो ये दोनों बहनें सेम ही घर में पली बड़ी हैं, इनका एजुकेशन भी सेम स्कूल एंड कॉलेज से हुआ है, इनकी परवरिश भी सेम लोगों ने करी है। लेकिन 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 इन दोनों में एक बहुत ही बड़ा अंतर है, जो कि है सोच का, जो कि है ज़िंदगी को जो कि है लाइफ को देखने की नज़रिए का। ओके। तो जो अन्नू होती है वो बहुत ही स्टाइलिश एंड उसे एक्सपेंसिव चीज़ों का बहुत शौक़ होता है, एक्सपेंसिव ड्रेसेस का बहुत शौक़ होता है, लग्जीरियस चीज़ों का उसको बहुत शौक़ होता है। वहीं पे जो हमारी मन्नू होती है वो एक बहुत ही सिंपल डिसेंट सी गर्ल होती है। उसे उसके पेरेंट्स, मतलब उसकी ऐसी कोई पर्टिकुलर डिमांड नहीं होती कि उसे ऐसे एक्सपेंसिव ड्रेसेस ही चाहिए, उसे एक्सपेंसिव चीज़ें ही चाहिए। उसके पेरेंट्स उसे जो कुछ भी ला के दे देते थे वो खुशी खुशी उसको रख लेती थी। चाहे वो चीज़ 1 रुपए की हो या फिर हज़ारों रुपए की हो। तो उसकी ऐसी मन्नू की ऐसी कोई डिमांड नहीं होती थी अन्नू की तरह। धीरे धीरे टाइम निकलता है, दोनों बड़ी होती जाती हैं, दोनों की एजुकेशन भी अच्छी होती है, दोनों पढ़ाई में भी अच्छी होती है। फिर एक दिन क्या होता है, एक दिन हो जाती है उनके पापा जी की तबीयत ख़राब। उनके पापा जी की तबीयत इस हद तक ख़राब हो जाती है कि उन लोगों को लगने लगता है कि अब हमारे पापा बचेंगे नहीं, अब हमारे पापा कुछ ही टाइम के लिए हमारे साथ हैं। उनके पापा को भी ये यकीन हो जाता है कि वो अब कुछ ही टाइम के लिए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में वो अन्नू और मन्नू दोनों को अपने पास बुलाते हैं और उनसे बोलते हैं कि मेरा तुम दोनों के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है, और ना ही ऐसा कोई इंसान है जिस पे मैं भरोसा कर सकूं, जिस पे मैं भरोसा करके अपना पूरा बिजनेस उसको सौंप सकूं, अपनी पूरी संपत्ति उसको सौंप सकूं। तो अब जो भी है वो तुम दोनों को ही देखना है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे रहते हुए, जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मेरे रहते हुए हमारा जो बिज़नेस है आप उसकी बारीकियों को सीख लो, आप उसकी नॉलेज ले लो मेरे रहते हुए, ताकि मेरे जाने के बाद तुम दोनों को कोई भी प्रॉब्लम, कोई किसी भी तरीके की प्रॉब्लम या दिक्कत का सामना ना करना पड़े। साथ ही साथ वो अपनी दोनों बेटियों को कुछ पैसे भी दे देते हैं। तो जो अन्नू होती है वो अपने पापा से पैसे लेते हुए बोलते, ओ कम ऑन डैड, आपने हमारी एजुकेशन में इतना खर्चा किया है, हमें एजुकेशन इतनी अच्छी दी है कि हमें उसके अलावा और कुछ सीखने की क्या ज़रूरत। मैं तो ऑलरेडी इतनी इंटेलिजेंट हूँ, अगर मन्नू कुछ सीखना चाहती है तो आप उसे सिखा दीजिए, मुझे तो सब आता है। और वहाँ से पैसे लेकर वो अपने दोस्तों के साथ सीधे जाती है शॉपिंग मॉल में, और वहाँ से शॉपिंग करती है, नई नई ड्रेसेस खरीदती है, नई नई हील्स खरीदती है, नए नए मेकअप प्रोडक्ट्स खरीदती है। जो बाकी के बचे हुए पैसे होते हैं वो अपने दोस्तों को पार्टी देने में और उनके साथ मौज मस्ती करने में सारे पैसे अपने खर्च कर देती है। वहीं पे जो मन्नू होती है उसके दिमाग में बार बार यही चीज़ चल रही होती है, जो उसके पापा ने बोला था कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बिज़नेस की जो बारीकियाँ हैं उनको सीख लो। मन्नू क्या करती है, मन्नू उस बिज़नेस के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट कर देती है, वो उस चीज़ के बारे में सीखना स्टार्ट कर देती है, वो उस बिज़नेस के नई नई टेक्निक सीखना स्टार्ट कर देती है। फिर एक दिन बीमारी के चलते हुए इनके पापा की डेथ हो जाती है। पापा के डेथ के कुछ दिनों बाद दोनों को पता चलता है कि बिज़नेस का आधा पार्ट पापा ने अन्नू के लिए छोड़ा है, जिस पे मन्नू का कोई भी अधिकार नहीं रहेगा, जिस पे मन्नू का कोई भी इंटरफेयर नहीं रहेगा। एंड ऐसा ही उन्होंने मन्नू के साथ किया है, मन्नू को भी आधा पार्ट दिया गया है जिसपे अन्नू का कोई अधिकार नहीं रहेगा। तो ऐसे उन्होंने कंपनी के दो आधे आधे पार्ट कर दिए, आधा पार्ट मन्नू के लिए रख दिया, आधा पार्ट अन्नू के लिए रख दिया। अब आगे ये अन्नू और मन्नू पे डिपेंड करता है कि वो अपने बिजनेस को कैसे संभालेंगी, वो अपने काम को कैसे ग्रो करेंगी। उन्होंने दोनों को बराबर बराबर चीज़ें प्रोवाइड कर दी। तो अब बारी आती है काम संभालने की। जब अन्नू को पता चलता है कि काम क्या है, क्या करना है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाती है, क्योंकि उसने कभी इसके बारे में कोई रिसर्च नहीं करी होती है, उसने कभी इस चीज़ के बारे में कुछ सीखने की कोशिश नहीं करी होती है, उसे कुछ भी पता नहीं होता है कि करना क्या है। वहीं पर जो मन्नू होती है उस बिज़नेस के
बारे में स्टडी कर चुकी होती है, उसकी स्किल्स को डेवलप कर चुकी होती है और उसे ये भी पता होता है कि इस बिज़नेस में करने के लिए उसको किस किस क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, कौन कौन सी प्रॉब्लम उसे फेस करनी होगी, वो सब कुछ उसने ऑलरेडी सीखा हुआ था। तो मन्नू इन सब स्किल्स पे ऑलरेडी काम कर चुकी थी, इसलिए उसे आइडिया था कि उसे क्या करना है और कैसे करना है। अब अन्नू क्या करे, उसे तो कुछ भी पता नहीं। तो अन्नू यहाँ पे स्मार्टनेस से काम लेती है। क्या करती है, वो एक ऐसे पर्सन को हायर करती है जो इस फील्ड में काफ़ी टाइम से काम कर रहा होता है, जो एक्सपीरियंस होता है और उसकी स्किल्स ऑलरेडी डेवलप होती है, राइट। तो वो उस पर्सन को हायर कर लेती है। वो हायर करने के बाद वो अपना सारा बिजनेस उसके ऊपर डाल देती है, सारा कुछ अब उसके ऊपर छोड़ देती है, खुद बिजी हो जाती है अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्टीज़ वगैरह करने में, शॉपिंग वगैरह करने में। उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका बिज़नेस कहाँ जा रहा है, उसका काम कैसा चल रहा है, उसकी कंपनी कितने प्रॉफिट में है, उसकी कंपनी कितने लॉस में है, उस चीज़ का उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो पूरी तरीके उसका जो भी बिज़नेस है, उसका जो भी इनकम सोर्स है, उसकी जो भी इनकम है, वो पूरी तरीके से उस पर्सन पे डिपेंड हो जाती है जो कि उसने हायर किया हुआ। और जो पर्सन उसने हायर किया हुआ था वो होता है डबल माइंडेड पर्सन। वो क्या करता है, वो अन्नू के सामने मैरिज प्रपोजल रख देता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वहीं दूसरी साइड मन्नू को अपने बिज़नेस में थोड़ा स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा था, क्योंकि अभी तक उसका बिज़नेस वहाँ उस तरीके से बूस्ट नहीं कर पाया था जिस तरीके से वो चाहती थी। और उसने अपना सारा काम अकेले ही संभाल रखा था। तो उसने किसी भी पर्सन को हायर नहीं किया हुआ था, क्योंकि वो समझती थी कि वो अभी उतनी कैपेबल नहीं है कि वो किसी पर्सन को हायर कर सके ऑन सैलरी बेसिस। और वो ये भी नहीं चाहती थी कि उसके पापा ने जो उसको अमाउंट दिया है, उसके पापा ने जो उसको पैसे दिए वो उसको ऐसे यूज़ करे। वो जो भी करना चाहती थी, वो जो भी किसी को भी हायर करना चाहती थी, अपने दम पर करना चाहती थी, खुद को इस काबिल बनाकर करना चाहती थी कि वो उसको सैलरी प्रोवाइड करा सके। तो अभी वो फ़िलहाल अकेले ही काम कर रही था कि उसने स्किल्स पे अपने काम किया ही था, जो उसके पापा ने पैसे दिए थे उनका यूज़ करके उसने अपनी स्किल्स पे काम किया था। लेकिन उसके पास स्किल्स तो थी, लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस नहीं था। बहुत सारी जगहों पे स्किल्स काम नहीं आती, बहुत सारी जगहों पे एक्सपीरियंस काम आता है। इसका सारा काम अकेले संभालने पे उसको उसकी स्किल्स के साथ साथ उसको एक्सपीरियंस भी मिल रहा था। एक्सपीरियंस उसे बैड एक्सपीरियंस भी मिल रहा था, उसे गुड एक्सपीरियंस भी मिल रहा था। जैसे शुरुआत में उससे बहुत गलतियाँ हुई, लेकिन उसने अपनी हर एक गलती से कुछ ना कुछ सीखा। और एक दिन उसका काम ऐसे ग्रो किया कि शहर के नामी लोगों में उसकी पहचान होने लगी। वहीं अन्नू अब इस शादी से परेशान होने लगी थी, क्योंकि जैसा उसने सोच के ये शादी करी थी कि सारा कुछ उसके हस्बैंड की प्रॉपर्टी पे उसका सारा कुछ अधिकार होगा, ऐसा कुछ उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। उसे हर चीज़, कोई भी काम करने के लिए, कुछ भी खरीदने के लिए, हर चीज़ के लिए अपने हस्बैंड की परमिशन लेनी पड़ रही थी। अपने दोस्तों से मिलने के लिए परमिशन लेनी पड़ रही थी। जैसी लाइफ वो कभी जीना नहीं चाहती थी, जैसी लाइफ उसने कभी बचपन से लेकर आज तक अपने फादर के साथ कभी टाइम ऐसे स्पेंड नहीं किया। वो टाइम उसे यहाँ पर स्पेंड करना पड़ रहा था, वो सब कुछ उसे फेस करना पड़ रहा था जो उसने नहीं फेस किया था। तो अब उसे शादी से बहुत दिक्कतें होने, और कहीं ना कहीं उसे ये भी रियलाइजेशन हो गया कि वो पूरी तरीके से अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट है। वहीं पर दूसरी साइड जब वो अपनी बहन मन्नू को देखती है, जो कि अब पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो चुकी है, उसे किसी के भी सहारे की ज़रूरत नहीं है। अगर आज मन्नू के पास कुछ बचे भी ना, फिर भी वो इतनी कैपेबल हो चुकी है कि वो फिर से जीरो से स्टार्टिंग करके अपने आप को अपना एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकती है। उसकी स्किल्स इतनी डेवलप हो चुकी है, उसको इतना एक्सपीरियंस मिल चुका है कि वो फिर से जीरो से लेके हीरो तक की जर्नी को कंप्लीट कर सकती है बिना किसी सहारे के। वहीं अन्नू सोचने लगती है कि मैंने तो इतने सालों में कुछ भी नहीं किया, ना ही मैंने कुछ भी सीखा। अब जो भी, ना ही मैंने किसी चीज़ की प्रैक्टिस की, नया सीखने की बजाय उल्टा जो भी मुझे आता था मैं वो भी भूल गई हूँ। अब अगर कल को मेरा पति मुझे छोड़ देता है, ऐसी अगर कोई सिचुएशन आती है, वो अगर मुझे छोड़ देता है, तो मैं इस कैपेबल भी नहीं हूँ कि मैं 4 पैसे कमा के खुद की गुजर बसर कर सकूँ। अब उसे रिग्रेट होने लगता है। उसे रिग्रेट होता है कि काश पापा के दिए हुए पैसों को मैंने अच्छी तरीके से यूज़ किया होता, काश पापा के दिए हुए पैसों को मैंने मन्नू की तरह यूज़ किया होता, मैंने भी मन्नू की तरह सीखने पर ध्यान दिया होता। आज मुझे ऐसे हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए किसी अगले पर्सन पर डिपेंड नहीं होना पड़ता। तो यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। 1 मिनट, मैंने ये इतनी लंबी चौड़ी स्टोरी आपको सुनाई क्यों, इसका सुनाने का मेरा मोटिव क्या था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो दोनों सगी बहनें थी, दोनों का पालन पोषण भी एक ही जगह पे हुआ था, दोनों की परवरिश भी एक ही सेम इंसानों ने की थी।
उस दिन पापा ने भी उस दिन दोनों को बराबर बराबर पैसे दिए थे, पर मन्नू ने वो पैसे अपने आज के लिए नहीं बल्कि अपने कल को बेहतर बनाने के लिए खर्च किए। सॉरी, खर्च नहीं किए, उसने पैसे खर्च नहीं किए, उसने पैसे इन्वेस्ट किए, जिसका रिजल्ट उसे इन फ्यूचर में जाके मिला। जो डिसीजन उसने आज लिया उसका इम्पैक्ट उसके फ्यूचर पे पड़ा, उसका फ्यूचर भी उस तरीके से ढला, उसका फ्यूचर भी उसके एक डिसीजन से ही बना, राइट। वहीं दूसरी साइड अन्नू ने उन पैसों को कैसे यूज किया ये तो आपको स्टोरी में पता चल ही गया। उसने उन पैसों को अपने आज के लिए इन्वेस्ट किया। नो, उसने पैसों को इन्वेस्ट नहीं किया, उसने पैसों को खर्च किया। इसका रिजल्ट तो उसे ऑन द स्पॉट मिल गया। उसने ड्रेसेस खरीद ली जो जिनको पहन के वो पार्टीज़ में चली गई, जो मेकअप करके वो पार्टीज़ में चली गई, तो उसका रिजल्ट तो उसे ऑन द स्पॉट मिल गया। बट इन फ्यूचर उसके पास रिग्रेट के अलावा कुछ भी नहीं बचा। अपॉर्चुनिटी दोनों के पास आई थी, दोनों को एक जैसे साधन भी मिले, लेकिन मन्नू ने उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ा। और उस पर काम किया और खुद को निखार लिया। वहीं अन्नू ने उस अपॉर्चुनिटी को लात मार दी। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अपॉर्चुनिटी हम सभी को मिलती है, साधन भी हम सभी को मिलते हैं, लेकिन हम सभी अपॉर्चुनिटी को पकड़ नहीं पाते। हम डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम उस अपॉर्चुनिटी को कैसे इस्तेमाल करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, आई होप यू लाइक इट। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार। पैसे थोड़ा ना लगते हैं सब्सक्राइब करने के, प्लीज़ कर दो।